ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। तो RDBMS का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या है उसके बारे में बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द मोस्ट पॉपुलर RDBMS। RDBMS MS एक्सेस क्या है? एक पॉपुलर RDBMS है। पॉपुलर RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें टेबल होगा। सबसे पहले इसमें हम टेबल बनाएंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं? मोस्ट RDBMS दैट कम्स एज ए पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पार्ट है। इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डाटा। ओके, the use of Microsoft Access is manipulate and organize the data। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है what is the use of MS Access? MS Access is used as organize and manipulate data। It organize data in the form of tables। ठीक है, जो MS Access है वो डाटा को क्या करता है? एक टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। इस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल में। It provide the facility to create a relationship between these tables। जैसे शुरू को आप देखिए कि यदि मैंने आपको कहा कि MS एक्सेस एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट मींस मैं इसमें क्या करता हूँ? टेबल बनाता हूँ और उन टेबल के बीच में क्या करना है? एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है यूजिंग द कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड को यूज करते हुए हम क्या करते हैं? इसमें हम रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। MS Access provides a graphical user interface for managing data। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। ठीक है, MS Access एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है डाटा को मैनेज करने में। ओके, डाटा को मैनेज करने में, यहाँ से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MS Access provides a graphical user interface for managing data। हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट बताया मैंने कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एक RDBMS है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि इसका यूज, इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डाटा। ओके, और ये डाटा को कैसे मैनिपुलेट करता है, कैसे ऑर्गेनाइज करता है? इट ऑर्गेनाइजेज डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। किस फॉर्म में करता है? टेबल के रूप में करता है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ? इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स। ठीक है, वो टेबल के बीच में क्या करता है? एक रिलेशनशिप भी क्या करता है? बिल्डअप करता है। ओके, अब इसके जो दूसरे फीचर्स हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और databases in MS Access 2010 are composed to 4 main objects which allow you to enter, store, analyze and compile the data। अब है कि MS Access के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसके कारण से उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या नहीं तो MS Access के किस फीचर्स के द्वारा हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि जो MS Access है वो मुझे क्या अलाउ करता है? डाटा को इंटर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और कंपाइल करने के लिए। इट मींस by the use of MS Access or in MS Access we can store data, enter the data, analyze and compile the data। Okay, अब है MS Objects in MS Access। MS Access के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से फील्ड्स, कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला जो टर्म है वो क्या है? वो है टेबल। क्या है? टेबल्स। तो टेबल्स क्या होता है? टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस। ठीक है, टेबल्स क्या है? ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? डाटाबेस का। मतलब डाटाबेस किससे बनता है? टेबल से ही बनता है। किससे बनता है? टेबल से ही बनता है। दे स्टोर द कंप्लीट डाटा इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। ये क्या करता है? टेबल्स में ये सभी डाटा को एक कंप्लीट मैनर में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर करता है। मतलब इसमें
जब हम टेबल की बात करें तो उसमें क्या होता है, या एक रो होता है और दूसरा कॉलम होता है, तो पर्टिकुलर रो और कॉलम में ये डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। और प्रत्येक टेबल में एक फाइनाइट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स होते हैं। इसके बाद है क्वेरीज। क्वेरीज में क्या है, they let you find the work on the data from one or multiple tables according to the specified condition. Queries का मतलब होता है कि what you want to know about या what you want to access data from table. Okay, what you want to access data from table. आप डाटा से कोई भी यदि इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हो तो you can retrieve or you can access the data by the help of queries. by the help of query. Queries के द्वारा आप जो भी DBMS में या टेबल में इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव या एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कह रहे हैं इसके बाद है फॉर्म्स। फॉर्म्स प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस दैट लेट्स द यूजर इंटर एंड चेंज डाटा इन द टेबल्स। तो फॉर्म्स क्या है, फॉर्म्स ये क्या प्रोवाइड करता है, यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके कारण से यूजर क्या करता है, डाटा को इंटर और चेंज करता है इसमें टेबल में। ओके, तो फॉर्म्स इज द इंटरफेस। फॉर्म्स इज द interface which provide user to enter and change data in table. Okay, and reports. Reports क्या होता है, reports if forms are the input, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि फॉर्म्स क्या है, इनपुट है, तो रिपोर्ट क्या है, उसका आउटपुट है, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या है, उसका आउटपुट है। यदि फॉर्म्स में मुझे कोई भी चेंजिंग करना है टेबल में तो हम फॉर्म्स के थ्रू उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जब उसका क्या होगा, आउटपुट आएगा, तो वो आउटपुट क्या होगा, एज ए रिपोर्ट होगा। ओके, इट मींस रिपोर्ट इज द आउटपुट ऑफ फॉर्म्स। क्लियर? If forms are the input, then reports are the output, are for output. Reports are used to display the data. ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स के द्वारा डाटा को डिस्प्ले करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, और क्या करते हैं, डाटा स्टोर्ड इन टेबल एंड डाटाबेस टेबल इन द प्रोफेशनल फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस। प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं या यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से मेन ऑब्जेक्ट हैं और उस ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। ओके, अब इसके बाद यदि आप इसमें एक मिनट, ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताया। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि MS एक्सेस को आप स्टार्ट कैसे करोगे। MS एक्सेस कैसे आपका स्टार्ट होगा। MS एक्सेस के किसी बच्चे ने कभी काम किया है, आया ना? नहीं, ठीक है। यदि MS एक्सेस पे आपने काम नहीं किया तो मैं भी आपको बताता हूँ। तो MS एक्सेस पे काम करने के लिए आपको क्या क्या करने हैं। यदि आपने MS एक्सेस पे काम नहीं किया तो इसमें आपको MS एक्सेस पे काम करने के लिए क्या क्या करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको जो मैंने इसके पहले बताए हैं उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आप उन सब चीज़ों को